मंत्री भजनलाल शर्मा की प्रदेश को बड़ी सौगात। राजस्थान रोडवेज को 160 नई बसों की सौगात। अमर जवान ज्योति पर सीएम भजनलाल शर्मा दिखाएंगे हरी झंडी। 160 नई बसें राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल। इनमें 50 एक्सप्रेस, 2 सुपर लग्जरी बसें शामिल। वैशाली नगर आगार को 40, शाहपुरा विद्याधर नगर डिपो 22 बसें, जयपुर दौसा को 20, अजमेर और अजमेरू डिपो 7 बसें। कोटपुतली, हिंडौन, सवाई माधोपुर डिपो को 5 बसें आवंटित की है। राजस्थान रोडवेज अब इन बसों को निर्धारित रूट्स पर संचालित करेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव जुड़ गए। दिनेश, प्रदेश को बड़ी सौगात बताइएगा, कैसे कैसे बसों का संचालन होगा, कितनी कितनी बसें मिली हैं अब और कितनी बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू होते हुए? बिल्कुल, देखिए, आम जन के लिए आज एक बड़ी सौगात है। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 160 नई बसें शामिल होने जा रही हैं। इसका शुभारंभ कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां से करेंगे। उत्तराखंड कैची धाम के लिए बसें हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आप देख सकते हैं अमर जवान ज्योति पर बड़ी संख्या में जो 160 बसें हैं वो लाइन से यहाँ पर खड़ी हैं, जिसमें 12 सुपर लग्जरी बसें हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इससे आम जन को सस्ती, सुरक्षित और अत्याधुनिक यातायात की सुविधा है वो मिल सकेगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और परिवहन मंत्री डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रेमचंद जी, एक बड़ी सौगात, 160 बसें आज रोडवेज के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वो जब से ही इस राजस्थान की बागडोर संभाली है, जब से हर क्षेत्र में इस राजस्थान के विकास के लिए, इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे इस राजस्थान रोडवेज के बेड़े में अभी पिछली बजट के समय हमारे को 500 बसें मुहैया कराई गई थी और आज 162 बसें आज और हमारे को, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखा के उनको रवाना करेंगे और आने वाले समय में 800 बसें और आ रही है। तो इस तरह से उनकी सोच और हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हमारे इस राजस्थान के यात्रियों को एक बेहतर सुविधा मिले, उनकी सुरक्षा रहे। तो सुरक्षा के माध्यम से भी हमने बसों में सभी में पैनिक बटन लगाया है। समाधान पोर्टल है जिसपे कोई भी अगर गाड़ी में कोई हरकत होती है तो निश्चित रूप से वो समाधान पोर्टल पे जाता है और उस पर कार्रवाई होती है तुरंत। इसी तरह से हमने महिलाओं के लिए जो 2 दिन रक्षाबंधन पे उनको फ्री यात्रा करवाने का भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। हमारे जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जाते हैं, उन्हें एग्ज़ाम देने जाने के लिए 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में इस तरह के 5 दिन की उनको भी फ्री सुविधा मुहैया करा रहे हैं। हमारे जो 70 से 80 साल के जो हमारे वृद्धजन हैं उनके लिए भी पहले 30% किराए में छूट थी, हमने 50% की है। इस तरह करके बहुत नवाचारों के साथ इस रोडवेज बेड़े को और रोडवेज विभाग काम कर रहा है। आने वाले समय में हमारे यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी और अच्छी सुरक्षा के साथ सुविधा मिलेगी। इसलिए हम इसमें जो हमारी लग्जरी व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं, इसमें खान पान की व्यवस्था भी इसमें दी जानी चाहिए, वो भी प्रक्रिया चलेगी और आने वाले समय में रोडवेज एक अच्छा नवाचारों के साथ आगे बढ़ेगी। बजट में घोषणा की गई थी 280 बसों की, फिलहाल 160 बसें हैं वो आज हरी झंडी दिन को दिखाई जा रही है। कहाँ के लिए ये बसें रवाना होंगी और किस किस आगार को कितनी बसें आवंटित की? जहाँ जहाँ भी कमी जिस भी डिपो में है उस डिपो में हम कमी की पूर्ति करते जा रहे हैं जैसे जैसे आती है, क्योंकि हमारे पास कंडम भी बहुत सारी बसें होती है, उनकी जगह भी लगेगी और हमारे NCR एरिया में भी कुछ प्रतिबंध के कारण वहाँ भी हम नई बसें देंगे। तो इस तरह से हम जैसे जैसे बसें आ रही है उस हिसाब से उनको वितरित कर रहे हैं। आपने सुरक्षा का जिक्र किया, महिला सुरक्षा का जिक्र किया, किस तरह से राजस्थान रोडवेज की जो नई और अत्याधुनिक बसें हैं उनमें सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या उपकरण? हमने इसमें गाड़ी की लोकेशन के लिए भी हमारे पास पोर्टल तैयार किया है और इसमें पैनिक बटन भी है। इसके माध्यम से अगर कोई भी उस बटन को दबाता है तो उसमें कोई भी हरकत के हमारे समाधान पोर्टल पे आता है और पुलिस को सूचना मिलती है तुरंत उस लोकेशन पे जाके, और जो भी अगर कोई हरकत होती है और कुछ होती है तो उसका
पुलिस के द्वारा जो भी हरकत हुई है उसके लिए समाधान करेंगे। एक सिर्फ पोल्यूशन को देखते हुए ईवी बसें खरीदने की बात थी, लंबे समय से प्रक्रिया भी चल रही है। कब तक? निश्चित रूप से हमारे को ईवी बसें देने का भी प्रावधान किया है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने, और आने वाले समय में जिस तरह से इनके जो चार्जिंग स्टेशन है, ये सारी जब व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से वो भी हमारे को मिलेगी। कह सकते हैं कि आम जन को अत्याधुनिक सुविधा इन बसों में निश्चित रूप से आम आदमी को अच्छी सुविधा मिले, अच्छी सुरक्षा के साथ सुविधा मिले, इस पे रोडवेज बेड़ा काम करे। थैंक यू सर। तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जो बता रहे थे कि किस तरह से